तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में दोस्तों मौलिक विचारों का सृजन कैसे होता है और हम मौलिक बन कर के विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और हम किसी की कॉपी करते हैं तो उसमें हमको खुशहाली नहीं प्राप्त होती है। किसी का पुसलग्गू बनते हैं तो उससे हमारी उन्नति संभव नहीं है। इसे मौलिक विचारों की पराकाष्ठा के भावों को जानना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो हमको अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों और सफलताओं की ओर परिमार्जित करने के भावों का संकलन है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अगर हम अपने भारतीय संविधान के अनुरूप अगर संविधान के एक अहम हिस्से प्रत्येक मानव है। देश के विकास की यानी प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। मौलिक अधिकार ये अधिकार किसी को भी अपने योग्य बनाने के लिए और हितों की रक्षा करने के लिए कामयाबी हासिल करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और किसी प्रकार के गलत व्यवहार से हम उस आसक्तियों से दूर रहें। धार्मिक आज़ादी प्रत्येक मानव को हो और हमारे अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। मौलिक कर्तव्यों के अनुसार संविधान के नियमों का पालन करना, आदर्श विचारों को जीवन में चरितार्थ करना, देश की रक्षा के लिए हमेशा नतमस्तक होना, सौहार्दता व समान बंधुत्व की भावना को विकसित करना और क्षेत्रीय और विधिवत जो विकास के भाषाविद और क्षेत्रीय जो भाव होते हैं, क्षेत्रीय जो विचार होते हैं, उनको आगे की तरफ बढ़ाना। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है दोस्तों जो हर हाल में आगे बढ़ता है। किसी भी परेशानी में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी दशा में वो आगे बढ़ने की प्रेरणा से और मंजिल तक खुद पास आने का प्रयास करता है। जब हम मेहनत करते हैं, हमको हमारे अंतःकरण में लगन होती है, हम तल्लीनता रहते हैं, तो काम में हमारी जो तल्लीनता है, मेहनत है, लगन है, तो हम उसी के परिणाम स्वरूप अपने सपनों को दिशा प्रदान करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहना हमारे जीवन का एक आगे बढ़ने से हमारे अंतःकरण में ये भाव व्यक्त होते हैं कि सबसे बड़ा ईश्वर सत्य है। जब हम सत्य की पराकाष्ठा पर खरे उतरेंगे तब हमको ईश्वर के दर्शन खुद होने लगेंगे। यही मानव जीवन की मौलिकता का सबसे बड़ा स्वरूप है। इस संसार में दोस्तों इस एक काम करना चाहिए पूरी तल्लीनता के साथ,
जो भी हम काम करते हैं उसी काम में हमको मन, वचन और कर्म से जुट जाना चाहिए। और मेहनत व परिश्रम ऐसे गुण हैं जो कभी भी हमारे जीवन में दरिद्रता को नहीं पनपने देते हैं, हमको वंचित नहीं कर सकते हैं, हमको अपने अधिकारों के से वंचित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत और परिश्रम हमारा सबसे बड़ा हमारी कला में निहित है। तो धैर्य करने से, अगर हम मेहनत और परिश्रम में धैर्य करते हैं तो परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नई सुप्त शिष्यसि बने मुखी मृगा। तो पापों की वृद्धि से भी हम, कोई भी हमारे लिए पाप नहीं कर सकता, हम पापों की वृद्धि को रोक सकते हैं। आज के कलयुग के समय में दोस्तों, मौलिक अधिकारों को सर्वव्यापक बनाने के लिए हमें विकसित भावनाओं को अपना करके अपने जीवन को चरितार्थ करने की प्रत्येक मानव, प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो एक सफल व्यक्ति बनने की जो कोशिश हम करते हैं, तो वह मूल्यों पर चलने की प्रेरणा हमको, किन मूल्यों को हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। और मौलिक विचारों का अर्थ है, यानी हमारी जवाबदेही जो है वह कहीं से भी कम ना हो, और बल्कि और बढ़ जाती है। जब हम मौलिक विचारों की पराकाष्ठा को जान जाते हैं तो हमारे मन की जो सोच होती है, जो मन की अभिव्यक्ति होती है, वह हमको और आगे बढ़ाने की ओर कटिबद्ध कराते हैं। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, आज अगर हम विश्व के स्तर को देखें तो ऐसे लाखों मनुष्य हैं, लाखों लोग हैं जो किसी भी काम को ईमानदारी से कर सकते हैं। लेकिन वह ऐसा तभी कर सकेंगे जब उनके लिए कोई प्रोग्राम बना दें, कोई कार्यक्रम बना दें, कोई नियमबद्ध कार्य उनको सौंप दें, तो उन्हें वैसा करने की आज्ञा दें। तो यह भी पीछे चलने वाले हैं कि नेता का अगुवा बनने वाले नहीं, बल्कि ऐसे मानव बहुत कम हैं जिनमें स्वयं काम करने में व्रत होने की क्षमता हो, या जो मौलिक रूप से काम को आगे बढ़ा सकें। इसीलिए कोई भी काम हो, हम दूसरों की नकल करके ना करें, दूसरों के पीछे ना चलें, और काम को उसी ढंग से करना चाहिए जिस ढंग से हमें सुगमता रूप देना चाहिए। तो लोग वह काम करते आए हैं, बल्कि उसी काम को अपने मौलिक ढंग से, अपने नए ढंग से करने के भावों का प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि हमारी जो मौलिकता और हमारे जो ढंग हैं, उसके सामने पिछले ढंग बहुत ही मामूली थे। यानी हमको परिवर्तन कैसे करना है, मौलिक अभिव्यक्तियों को, मौलिक भावों को, मौलिक अधिकारों को, मौलिक संरचना को कैसे हमें उसको नवीन बनाना है। तो हमारा स्वतंत्र एवं मौलिक काम करने का तरीका ही कामयाबी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो बिना उसके हम, इसीलिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। इस बात की चिंता न कभी नहीं करनी चाहिए कि हम अधिक सफल होते हैं या कम। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की नकल न करें। इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों को दूसरों के सम्मुख जाहिर न करने दें, क्योंकि मौलिकता जीवन की शक्ति है।
नकल मृत्यु है। तो प्रकाश में, अतः हमको प्रकाश में आने के लिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की जब ज्योति में हम विचरण करते हैं तो और हमें मौलिक हैं करके ये सोचना चाहिए कि हमारा विकास भी होगा, और नकल से हम कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते। पिछलू बनकर पीछे पीछे चलने की से हमारी जो उन्नति होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। तो आगे बढ़ना तो हमारे नेतृत्व के गुण के कारण ही संभव है। अगर हम अपना नेतृत्व, खुद का नेतृत्व खुद स्वयं करेंगे, इसीलिए दृढ़ निश्चय करना, हमारे आपके ऐसे मनुष्य बनना जो सुधार और प्रगति के लिए सदा तैयार रहते हैं। हमारा उद्देश्य मौलिक होना चाहिए, तभी हमारी इस विश्व में सफलता हमको मिल सकेगी। हर एक बात में दोस्तों पुराने रीति रिवाजों पर चलने से ही हम कामयाब होते आए हैं। घिसे पिटे ढंग से काम करने के कारण ही हमारी प्रगति का रास्ता रुक जाता है। तो आज पूरे विश्व का अगर हम अवलोकन करते हैं तो अनेक प्रगतिशील नौजवान जो है इसीलिए उन्नति नहीं कर पाए। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में सबका अध्ययन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने ज़माने के चले आए तरीकों की नकल की। वो अपने बाप दादा परदादा दुकान कारखाने काम करने के सेवा खेती बाड़ी जो भी हम करते हैं, जहाँ तक काम पुराने धरने का होता है तो वहाँ पुरानी परंपरा का अनुकरण किया। जैसे जैसे समय, देश काल, परिस्थिति और सब चीज़ों में परिवर्तित होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो हमें अपने मानवीय भावों में भी मौलिकता के भावों का संचार करना अनिवार्य हो जाता है। तो तभी तो उन जो नौजवान होते हैं प्रगतिशीलता जो उनके अंतःकरण में आने से रोक जाती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी नए मौलिक विचारों का स्वागत करने में वह पीछे रह जाते हैं, और किसी ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने उनके बारे में सोचा नहीं। तो अद्वितीय गुण वाले जो विलक्षण प्रतिभा के जो नौजवान होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, वो सब मिट्टी में मिल जाती है। तो अपने जो भी पुराने लोग हैं तरीकों से नीचे दबकर काम करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक प्रतिभा उनकी खत्म हो जाती है। यदि वह भी अपने मौलिक तरीके से काम करते तो ज़रूर ही कुछ न कुछ सनसनीखेज काम करके दिखाते, कुछ नया करते, कुछ प्रेरणा की बातें करते और महान बनते। तो कितने ही व्यापारिक संस्थान और दुकान प्रतिष्ठान जो भी कार्य आज भी पुराने ढर्रे के साथ काम कर रहे हैं, और वही नौजवान की मौलिक प्रतिभा वो खत्म कर रहे हैं, उनकी कार्य शक्ति का गला घोंट रहे हैं। जबकि विश्व में नए नए साधनों और काम करने के नए नए तरीकों का चलन पर्याप्त मात्रा में सुलभ है, तो जिनके कारण समय और धन दोनों की बचत हो रही है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पुराने साधनों और पुराने तरीकों से चिपके रहना बुद्धिमत्ता का काम नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी खतरनाक है। यही कारण है कि अनेक पुराने कारखाने और व्यापारिक संस्थान जिनका कभी बड़ा नाम था, धीरे धीरे सिकुड़कर असफल होते चले गए और अंत में बंद हो गए। उनके मुकाबले नए जाने वाले जो नौजवान हैं, बल्कि उन्हीं के कर्मचारी अपनी मौलिकता के कारण समय के साथ चले और आगे कदम बढ़ाते हुए तेजी से उन्नति करते चले, क्योंकि उनके अंतःकरण में मौलिकता अपने आप में एक बड़ा भारी
विज्ञापन होता है, एक शक्ति होती है, एक सोच होती है। तो मौलिक व्यक्ति जिस ढंग से काम करता है वह उसका अपना निजी तरीका होता है। उसके द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक चीज़ जो है अन्यों की विशेषता के लिए होती है, अन्यों के प्रेरणा के लिए होती है। इस वस्तु का हर एक ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है, क्योंकि उसमें शुचिता के भावों का संचार। तो दोस्तों, सूक्ष्म रूप में अगर हम सोचें तो सभी व्यक्ति दृढ़ और उत्साही व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, जो अपने व्यक्तित्व से हमें प्रभावित करें, जो विराट बनकर हम पर छा जाएं, जो अपने प्रतिभा से लोगों के आकर्षण के केंद्र बन जाएं, जो हमें ऊंचा और महान दिखें। उनसे हम डरते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके सामने पहुंचते ही हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो हम किसी विशाल पर्वत के सम्मुख खड़े हैं। तो उस पर्वत को उबड़ खाबड़ चोटियों और खुरदरी तराइयों के सपाट या समतल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वह उस पर्वत की विशालता की निशानी है। उन्हीं से उस पर्वत के गौरव और उसकी शक्ति का अनुमान होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार किसी व्यक्ति के चरित्र और उसकी शक्ति का जो अनुमान होता है वह इसी प्रकार किसी व्यक्ति के चरित्र से और उसके खुरदरेपन या उसकी कठोरता को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि यही वह गुण है जो उसके व्यक्तित्व के अन्यों से अलग बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमारा विश्वास है कि दोस्तों, मौलिक आदमी ही कुछ विकास कर सकता है, वह उन्नति कर सकता है, और उसके द्वारा जो बनाए गए रास्ते हैं उन पर चलने के लिए लोग प्रगति करने के भावों का संचार कर सकते हैं। तो इस संसार में, इस विश्व में दोस्तों, कुछ भी नया, शक्तिशाली तथा प्रगतिशील दिखाई पड़ता है वह सब ऐसे ही मौलिक व्यक्तियों के हाथों हुआ होता है। तो जो लोग अपना कार्यक्रम स्वयं निश्चित करते हैं, अपना लक्ष्य खुद ही निर्धारित करते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते हैं, दूसरों की सलाह नहीं मांगते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि के अनुसार निर्भय होकर काम करते हैं और कहीं न कहीं से अच्छी प्रेरणा लेकर के वीरतापूर्वक अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति दोस्तों का हम पर प्रभाव पड़ता है, आने वाली जो पीढ़ी है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी काम को पूरा दिखाती है और सफलता प्राप्ति में मददगार साबित होती है। ऐसे व्यक्तियों से निडरता कूट कर भरी रहती है। तो उत्साह और साहस जैसी शक्तियाँ भी उसमें विराजमान होती है। मौलिकता के साथ मिलकर उसकी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है। नकल करने वाले व्यक्ति कायर और कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मौलिक बनने के से घबराए नहीं। कौन जाने आपकी मौलिकता और नया सूझबूझ के कारण आपकी कोई ऐसी चीज़ बना दें जो संसार में सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो, प्रेरणा का स्रोत हो। तो ऐसे विचारों को हमें अपने अंतःकरण में और आने वाली पीढ़ी, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसके मस्तिष्क में इन भावों का संचार करना चाहिए। तो अभिव्यक्ति के रूप में हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए और नयापन और उसकी मौलिकता की छाप अपने द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ पर लगा देना के भाव प्रकट करने चाहिए। लोगों की भीड़ से नहीं घबराना चाहिए और न ही भीड़ से छिपने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक बात में अपने बाप दादा की नकल करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको लीजिए,
और अपने पड़ोसियों के पिछलुग बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा जितना कमल के फूल का सोचना है कि सर्वमुखी यानी सूर्यमुखी का जो फूल है वह बनने की कामना हमारी पूर्ण नहीं हो सकती है। प्रकृति के हर एक आदमी को उसके उद्देश्य के अनुसार विशेष साधन प्रदान किए गए हैं और प्रत्येक साधन प्रकृति प्रदत्त है और हर आदमी किसी न किसी विशेष कार्य को करने के लिए परमात्मा द्वारा यहाँ सृष्टि में विराजमान है। इसीलिए यदि हम किसी भी दूसरे मनुष्य की नकल करते हैं या अपने लिए निर्धारित काम करने के बजाय अन्य कोई काम करते हैं तो वह कभी भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता है। अनेक आदमी अपने आदर्श व्यक्तियों तथा नेताओं की नकल करने में प्रयास करते हैं और वस्तुओं की नकल करते हैं, चीज़ों की नकल करते हैं, जो उनकी वेशभूषा है उसकी नकल करते हैं, उनके जीवन चरित्र की नकल करते हैं, उनके अनेक प्रकार के जो आज के ज़माने में कितनी प्रतिभा की चीज़ें उनको नकल करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी विशेषता का भी को गंवा बैठते हैं, क्योंकि हर चीज़ नकल करके वह अपने जीवन को अगर हम आगे को बढ़ाएंगे तो हमारे मस्तिष्क का काम करना अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमें अनुकरण करना चाहिए, लेकिन उसको अपने व्यक्तित्व को निस्सार नहीं बनना चाहिए, सारहीन नहीं बनना चाहिए। तो इन सब का कारण यह है कि दोस्तों उनमें अपने उस आदर्श व्यक्तित्व का निर्धारण करें जिसके परिणाम स्वरूप विश्व की नकलचियों की कमी के आगे आप महान बन सकें। दूसरों की नकल के साथ अपने को बांध लेना, उससे अपने हित को लंबे समय तक चलना यह असंभव है। उसकी उन्नति और विकास, यह वास्तविक उन्नति और विकास का संसाधन है। इसलिए निडर, निर्भीक और स्वयं के द्वारा निर्धारित काम करने की उत्कंठा को अपने अंतःकरण में व्याप्त करना चाहिए। यही मौलिक भावों की संरचना से हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है। तो हम हमेशा निर्बल, सामर्थ्यहीन और व्यक्तित्वहीन अगर बने रहेंगे तो कई बार देखा है दोस्तों, अनेक संस्थानों में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य जिसकी वृद्धि विकास मौलिक होती है, ऐसा व्यक्ति भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम करने, किसी भी चीज़ को का प्रमुख बनने से रोक नहीं सकता है। तो वह सभी में शासन कर सकता है। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना, तभी हम दूसरों पर शासन कर सकते हैं जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि दोस्तों जब भी कभी लोग आपके हमारे बारे में कहना शुरू कर देंगे तो यह एक मौलिक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने आज तक नहीं देखा, तो हमारी उत्तमता की छाप स्पष्ट लगी दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति से बात करने पर हर व्यक्ति अपने की तरोताज़ा अनुभव करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लकीर के फकीर नहीं होते हैं और रूढ़ियों के गुलाम नहीं होते हैं, पुराने ढर्रे के गुलाम नहीं होते हैं। यह तो उसकी आँखों में दिखता है और पैरों में चलते हैं और कानों में सुनते हैं, तभी तो वह सफल सिद्ध होते हैं। किसी भी नकल करने में कोई लाभ हमारे जीवन में दिखता नहीं है और हमको अपने मौलिक रूप में प्रकट होना होगा, अपनी शक्तियों को प्रकट करना होगा। और कितना ही प्रयत्न हमको करना पड़े, किसी दूसरे आदमी की जगह हम नहीं पहुंच पाते हैं। यदि हम ऐसा करने की चेष्टा करेंगे तो अप्राकृतिक और अस्वाभाविक और अकर्मण्य एवं आकर्षणहीन दिखाई पड़ेंगे और हमारी शक्तियों का कार्य खत्म हो जाएगा।
तो ऐसे भावों से अपने जीवन में सचेत रहते हुए इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि मौलिकता ही हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकती है, नकल नहीं। दूसरों की नकल करके आज तक कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सका, और नहीं दूसरों की नकल करके कोई सफल हो सकता है। सफलता का एक ऐसा मौलिक शक्ति है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। तो हमारा जो प्रत्येक मनुष्य का अपनी अपनी बुद्धि विवेक होती है, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने मौलिक गुणों अथवा योग्यताओं को न पहचान कर सफल होना चाहता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मौलिकता व्यक्ति के अंदर होती है। तो यह जो है, जब सच बात दोस्तों हमारे जीवन की यह है कि जिसके पास विश्व को देने के लिए कोई भी नई या मूल्यवान बात है तो उसकी यह बात सुनने के लिए समस्त विश्व तैयार है। यदि हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है, शक्तिशाली है और हमें विचारों के अनुरूप सोचने की शक्ति है और हम नए और मौलिक रूप से किसी काम को कर सकते हैं, तो इस बात में भी, किसी भी बात में हम भयभीत नहीं होते हैं। तो हम अकेले भी हैं तो समस्त विश्व हमारा सम्मान करेगा, क्योंकि मौलिकता एक ऐसा गुण है जिसकी ओर हर अधिकारी का ध्यान, हर मानव का ध्यान फौरन आकर्षित होता है। यह एक ऐसा गुण है जिसमें सबको अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति छिपी हुई होती है। और मौलिकता का ही दोस्तों दूसरा नाम है सूझबूझ और नए तरीके से काम करने की कुशलता। तो जिस व्यक्ति में यह गुण होते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं, तब सारी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी इस प्रकार की बाधाओं को हटाते हुए अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करें, तभी विश्व पर हमारा प्रभाव पड़ेगा, तभी लोग हमको पहचानेंगे। जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में सीना ठोकर सिर को ऊंचा उठाए अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, सुनते हैं, समस्त विश्व ऐसे व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो यूँ तो दोस्तों मौलिकता का महत्व सदा जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से बना रहा, लेकिन आज के कलयुग में इसका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। मौलिक चिंतन और मौलिक विचार के सामने समस्त संसार रास्ता छोड़कर हट जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की समाज को रचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग मशीन की भांति कार्य करते हैं परंतु उनमें मौलिकता नहीं होती, उनकी मांग घटती जाती है और समस्त विश्व उसका पिछलुगु और सीखने वालों में भरा पड़ा है। तो सब पीछे पीछे चलना चाहते हैं और उनके लिए विचार करने का हम और आप कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मौलिक व्यक्ति एक नेता के समान होता है जिसमें ऐसी शक्ति होती है जो पुराने घिसे पिटे जो रास्ते हुए हैं उसको हटाकर नए क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में ऐसी चिकित्सक जो पुराने और तौर तरीके पर छोड़कर नई मौलिक विधि को अपनाता है, उसको सफल होने देता है। कोई भी वकील है अगर मौलिक रूप से अपने मुकदमे की वकालत करता है, कोई अधिक सफल है तो उसे कोई अध्यापक है नए साधनों से नए विचारों से अपनाकर अध्ययन कार्य करता है, और कोई किसान है वह नए मौलिक विचारों से खेती को करने के भावों का संचार करता है, नई उपज पैदा करता है। तो ये सब सफलता के मानक हैं। वास्तव में यह सफलता उस व्यक्ति की न होकर
मौलिक गुणों की होती है, क्योंकि यही वह गुण है जिसकी समस्त विश्व खुले रूप में घोषणा करती है, और यह गुण उसे ईश्वर प्रदत्त, भगवान द्वारा प्रदत्त है। ऐसे व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि ईश्वर ने जो काम सौंपा है, जो कर्तव्य उसको दिया गया है, जो सौंपा गया, जो कर्तव्य के लिए उसको इस सृष्टि में पैदा किया है, वह अन्य किसी को नहीं सौंपा है। तो आज संपूर्ण विश्व का अगर हम विवेचना करते हैं तो ऐसे धर्म प्रचारकों की आवश्यकता है, ऐसे युग निर्माताओं की आवश्यकता है, ऐसे मौलिक विचारकों की आवश्यकता है जो अपने आचरण और कर्म से जनता को धर्म का उपदेश दें, जनता के चरित्र को आचरण, सदाचरण की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मौलिकता के भावों के संबंध में आज आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने विचारों से, भावों से, मौलिकता से हमारे जीवन में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, हमें कैसे मौलिक भावों को अपने सामाजिक परिक्षेत्र में, अपने देश के परिक्षेत्र में, अपने निजी जीवन के स्तर में, अपने परिवार में नई रूपरेखाओं के साथ अवतीर्ण होकर के जीवन को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उस योग्य बनाने के भावों का संचार करना चाहिए। तो किसी भी भाव से हम जन कल्याण कर सकते हैं और मौलिक व्यक्ति सबके आकर्षण का केंद्र होता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपने विचारों को इतिश्री करते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग मौलिक विचारों को अपनाते हुए नए कार्यों की पराकाष्ठा के साथ अपना अवतरण करें और नई सृजनशील चीज का निर्माण करने में समर्थवान बने। सब लोग सुख प्रसन्न रहे। सबका धन्यवाद।